नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। हैप्पी वैलेंटाइंस आप सबको। ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मैंने ऑप्शंस नहीं रखे हैं, पर मैंने 3 कैटेगरीज रखी हैं। पहली कैटेगरी है मैरिड लोगों के लिए, तो जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए देखेंगे क्या निकलता है रीडिंग में। सेकंड कैटेगरी है उन लोगों के लिए जो मैरिड नहीं है बट एक लव रिलेशनशिप में है। एंड थर्ड कैटेगरी है जो बिल्कुल सिंगल हैं, जो अभी किसी भी रिलेशन में नहीं है बट वो वेट कर रहे हैं अपने फ्यूचर पार्टनर की। 3 कैटेगरीज रहेंगी। एक जनरल रीडिंग है, जितनी मैं अपनी तरफ से इन रीडिंग्स में कवर कर पाई हूँ मैंने वो किया है। आप अपनी कैटेगरी आप लोगों के लिए बहुत क्लियर ही रहेगी चूज़ करनी। तो जब आप इस रीडिंग पे आए, कोई भी एक क्वेश्चन लेके ज़रूर आएँ ताकि आपको उसका क्लियर आंसर मिल सके। एक लास्ट में रीडिंग के रहेगा येस या नो का। जो भी आपका क्वेश्चन है उसको बहुत क्लियर वे में फॉर्मुलेट कीजिएगा ताकि आपको क्लियर येस या नो मिले। हम सब जो इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि यूनिवर्स ने हमें इस ब्यूटीफुल इमोशन से जोड़ा हुआ है। सबसे पहले थैंक यू यूनिवर्स। एंड देखते हैं यूनिवर्स हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो हमें वैलेंटाइन अपनी ब्लेसिंग्स के थ्रू कैसे विश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग ब्लेसिंग के कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। तो देखते हैं आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से वैलेंटाइन पे। ओके, आपका पहली ब्लेसिंग है एस ऑफ पेंटिकल्स की। यूनिवर्स आप लोगों की तरफ फिनेंशियल अबंडेंस भेज रहे हैं, फिनेंशियल हेल्प भेज रहे हैं, लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस भेज रहे हैं। कान्हा जी का कार्ड है जो आपसे कह रहे हैं कि बी ओपन। भगवान की ब्लेसिंग्स किसी भी फॉर्म में आपकी तरफ आ सकती हैं अनएक्सपेक्टेड वेज में, तो उनको रिसीव करने के लिए रेडी रहिए। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है लव की। डेफिनेटली सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए। यूनिवर्स की हर एक क्रिएशन की तरफ अपना वो प्यार दिखाइए, और आप जिस प्यार की वेट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में आ रहा है। वो इंसान हो सकता है, आपका कोई पैशन हो सकता है जिससे आप जुड़ सकें, सेल्फ लव करना आप सीख सकें, वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। आपके पास एंजल्स की तरफ से 2 कार्ड्स हैं, एक है येस की ब्लेसिंग और एक है परफेक्ट टाइमिंग की। तो अगर आपको ऐसा कोई डाउट था कि आपको ऐसा भी करना चाहिए या नहीं, या जो भी ऐसा क्वेश्चन था टाइम को लेके, तो उसके लिए आपके लिए ब्लेसिंग है परफेक्ट टाइमिंग की। एंड लास्ट है यूनिकॉर्न मैसेज। ब्लेसिंग आपके लिए आर्कएंजल रफाइल हैं जो आपकी तरफ हीलिंग और अबंडेंस भेज रहे हैं। ये हीलिंग आपके रिलेशनशिप्स की हो सकती है, आपकी खुद की फिज़िकल हीलिंग हो सकती है, इमोशनल हीलिंग हो सकती है, और ये अबंडेंस आपको हेल्थ की हो सकती है, वेल्थ की हो सकती है, रिलेशनशिप्स के लिए हो सकती है। ये यूनिवर्स का तरीका था आपको वैलेंटाइन विश करने का। अब नेक्स्ट क्लिपिंग में आप अपने लिए रीडिंग्स को देख पाएंगे। चलिए बिगिन करते हैं कैटेगरी 1 से, जो मैरिड कपल हैं। थैंक यू आपके टाइम के लिए, आपकी कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो आप लोगों ने पहले हम देखेंगे कि आपके जो रिलेशनशिप है वो आपके और आपके पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ कैसा है। आपके पास है हर्मिट, सन, द फूल एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर जो मैं देख सकती हूँ कि क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सबके रिलेशनशिप में एक अलग इक्वेशन रहेगी। कुछ लोगों में क्या है कि वो अपने अभी पार्टनर को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। ना समझने की वजह से उनके मन में बहुत डाउट्स रहते हैं। वो अपने पार्टनर के साथ किस तरह से बात कर सकते हैं, कितना कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या बातें वो शेयर एक्चुअली कर सकते हैं। और कई बारी शायद आपके पार्टनर बहुत क्वाइट नेचर के हैं, जिस वजह से उनके मन में क्या चल रहा है आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते, और उस वजह से आप बहुत एक डिलेमा में रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और कुछ ना कुछ अपने पार्टनर के बारे में आपके अंदर एक क्वेश्चंस रहते हैं कि हाँ, कि ये
क्या सोचते हैं, इनका इनका क्या ओपिनियन हो सकता है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए एक कंफ्यूजिंग हो सकता है। कई बार आप थोड़ा सा लोनली भी फील करते होंगे कि आपके पास कुछ शेयर करने के लिए है, लेकिन आप अपने पार्टनर्स को कैसे अप्रोच करें वो आप जानते नहीं हैं। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में एक बैरियर सा आपके पार्टनर ने शायद क्रिएट किया हुआ है, जिस बैरियर में, जिस बाउंड्री में वो आपको आने नहीं देते हैं। तो एक पॉइंट के बाद आप अपने पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, उनके क्या एक्शंस हो सकते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो आपको शायद एक पॉइंट के बाद समझ नहीं आता। वो हो सकता है उनका कोई प्रोफेशनल बैरियर भी काफ़ी लोग रखते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है वो शेयर नहीं करते, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में सिर्फ बच्चों की वजह से आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, या बच्चों की वजह से आप लोग अभी भी साथ में हैं। पर कुछ लोगों की लाइफ में वाकई में बहुत हैप्पीनेस है, एक दूसरे को समझने की एक कंटिन्यूस कोशिश लगती है, दोनों एक एफर्ट करते हैं। ऑल्सो कुछ लोगों की लाइफ में अभी, शायद आप में से कुछ लोगों की अभी रिसेंटली मैरिज हुई है, तो आप अभी अपने उस नए एनवायरनमेंट को, अपने पार्टनर को समझने की अभी कोशिश कर रहे हैं। आप शायद बहुत ज़्यादा मिले नहीं हो मैरिज से पहले, या जितना आप मिले हों उसमें आप उतने अच्छे से अपने पार्टनर को समझ नहीं पाए। तो अभी कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल एक नई सी जर्नी शुरू हुई है, जिसमें अभी उन्हें बहुत सारी डिस्कवरीज करने की ज़रूरत है। और ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं, लेकिन आपको उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ टाइम में नज़र आती हैं। एकदम से आप अपने पार्टनर को शायद समझ नहीं पाते हैं, लेकिन कोई सिचुएशन आती है, कोई टॉपिक पे डिस्कशन होता है, तो आपको समझ में आता, अच्छा ये ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा सोच रही है। एक वो एस्पेक्ट भी आता है। कुछ लोग बहुत कन्फ्यूजन में हैं, कई बार उनके पार्टनर उनके साथ बहुत अच्छे हो जाते होंगे, कई बार एक डिफरेंट टैंजेंट पे चले जाते हैं, तो वो एक्चुअली उनकी रियल पर्सनालिटी क्या है उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। कुछ पार्टनर्स हो सकते हैं जो थोड़ा सा अच्छी अपनी इमेज रखना चाहते हैं, बट एक्चुअली वो उस चीज़ से अपने पार्टनर को बहुत कंफ्यूजन भी दे रहे होंगे यहाँ पे। तो कुछ कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। अब आगे देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इन सिचुएशंस के लिए। आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि जितना आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, वो कम्युनिकेशन आपको बहुत हद तक हेल्प करेगी आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाने के लिए। अगर वो कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जो एक सही तरीके से हो। कहीं पे भी बैठ के कुछ भी बात नहीं करना, बट हाँ, एक कंटिन्यूस इंट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। एक प्लेफुल इंट्रैक्शन हो सकता है, एक जनरल वे में किसी टॉपिक पे इंट्रैक्शन हो सकता है, ताकि आपके कम्युनिकेशंस के थ्रू आप अपने पार्टनर को बेटर तरीके से समझ सकें। आपके जो बीच का एक हेजिटेशन का बॉन्ड है, एक लिमिटेशन का बॉन्ड है, उसको आप ब्रेक करके अपने पार्टनर के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कनेक्ट हो सकें। यहाँ पे बैलेंस का कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं अपनी एक्शंस में, अपनी बातों में बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरी है। हम लोग कई बार इमोशनली ओवरवेल्म हो जाते हैं, और उसमें हम कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस हमारे हो जाते हैं जो दूसरे को बहुत हर्ट होते हैं। और ये हम सबके साथ होता है, ये एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है। इंटेंशन नहीं होगा आपका, बट ऐसा हो जाता है। बहुत अपने ऊपर जितना आप बैलेंस की प्रैक्टिस करेंगे, अपने इमोशंस में, अपने बातों में, अनवांटेड वे में इंटरफेयर नहीं करना, ज़रूरत नहीं है तो मत बोलिए। आपसे अगर डिसीजन या आपसे अगर आपकी ओपिनियन मांगी जाए तब आप इंटरफेयर कीजिए। तो जितना आप अपने रिलेशनशिप्स में बैलेंस लाएंगे, गिव एंड टेक में स्पेशली, सिर्फ एक पार्टनर दे रहा है और दूसरा सिर्फ रिसीव कर रहा है, दोनों का जब तक एक बैलेंस नहीं रहेगा, वो तालमेल सही तरीके से आपका नहीं बैठेगा।
एट टाइम्स एक पार्टनर को आइसोलेशन की अपने टाइम की ज़रूरत होती है, उस टाइम को समझ के देने की ज़रूरत है, जिसे हम मी टाइम की बात करते हैं। ये टाइम मी टाइम हो सकता है। ये टाइम वो भी हो सकता है कि आप में से आपका पार्टनर बहुत किसी स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, जिसका आंसर वो खुद ढूंढना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कुछ बातों को, और अकेले रहना चाहते हैं। तो वो जो बैलेंस है ना, वो आपकी लाइफ में इस चीज़ में हेल्प करेगा कि अगर आपका पार्टनर अकेला रहना चाहता है, आप उनको वो टाइम दे रहे हैं और उस टाइम में उनको बार बार जाके डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग आपकी कम्युनिकेशंस और अपने एक्शंस में, वर्ड्स में, इमोशंस में बैलेंस लाने से होगी। जो आप फोकस रखना चाहते हैं आपके रिलेशन में कि हाँ ये फोकस है, मुझे इस पे काम करना है, तो उसके लिए आपको जितना हार्डवर्क करेंगे, जितना सिंसियर एफर्ट्स लगाएंगे, उसी वे में आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। आपकी जो भी शैडो सेल्फ है, हम सब जानते कि हमारी कमियां क्या है, तो जितनी हम अपनी कमियों के साथ कनेक्ट होंगे, उनको बेटर करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट होगी और हमारे रिलेशनशिप में एक बेटर स्टेटस होगा, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। कृष्णा जी आपसे यहाँ क्या कहना चाहते हैं? ये एक्चुअली मैंने ब्लेसिंग कार्ड्स निकाले थे, तो बी हम्बल। तो यहाँ कृष्णा जी आपको ब्लेस कर रहे कि आप अपने एंगर को कहीं ना कहीं एक कंट्रोल कर पाएंगे, और जिस वजह से जब वो कंट्रोल आएगा आपकी लाइफ में, तो एक न्यू बिगनिंग आएगी, क्योंकि पर्सनालिटी में चेंज आएगा, चीज़ों को देखने के नज़रिए में चेंज आएगा, आप ज़्यादा मेलो डाउन हो जाएंगे। तो ये बी हम्बल वाला जो ब्लेसिंग है, ये बहुत स्पेशल और प्रेशियस ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। अबंडेंस का मैसेज है, यू विल रिसीव अबंडेंस। ये अबंडेंस आपके लिए आपके रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ की हो सकती है। आपके रिलेशनशिप में अगर पैसों को लेके ज़्यादा अनबन रहती है, तो वो अबंडेंस फाइनेंस की हो सकती है। आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्यार बढ़े, उसकी अबंडेंस हो सकती है। तो अबंडेंस किसी भी फॉर्म में आप सबके लिए आपकी तरफ एज अ ब्लेसिंग आ रही है। आपके रिलेशन में क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है, जिससे आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा स्ट्रेंथ आए? तो सरेंडर रिजेंटमेंट्स, मन में किसी के लिए जितनी हम बातें रखते हैं, वो कहीं ना कहीं निकलती ज़रूर हैं। तो ज़रूरी है कि फॉरगिव करना, लोगों को उनकी शॉर्टकमिंग्स ना दिखाएं तो अच्छा है, क्योंकि शॉर्टकमिंग्स हम सब में है। तो किसी को पॉइंट करने से पहले खुद को देखें, तभी हम ये समझ पाएंगे कि किसी को 100% एक्सेप्ट कर लेने में ही समझदारी है, और किसी के अगेंस्ट कुछ होल्ड मत कीजिए। जब हम किसी को चेंज करने की कोशिश में लगते हैं, तो वो एक्चुअली हमारे लिए एक नेगेटिव स्टेप बन जाता है। आपका नेक्स्ट है सरेंडर टू प्ले। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा अपने आप को फ्री कीजिए। चीज़ों को लेकर जितना ओवर थिंक करेंगे, आप उतनी अपनी लाइफ में, अपने थॉट्स में ब्लॉकेजेस और नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग डेफिनेटली एक नेगेटिव पाथ की तरफ, सोच की तरफ हमें लेकर जाती है। सो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, और जितना आप अपने आप को एक प्लेफुल वे में रखेंगे, हैप्पी रखेंगे, उतना आप अपनी लाइफ में सिचुएशंस को उतनी लाइटली लेंगे और उनको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने येस और नो का कार्ड रखा है। मैं थोड़ा सा कैमरा इधर शिफ्ट करना चाहूँगी। ओके, सो यहाँ येस और नो का कार्ड है। आप इनमें से जो भी आप उठाना चाहते हैं, चॉइस करना चाहते हैं, मैंने यहाँ 2 हार्ट्स रख दिए हैं। अगर आप सिर्फ कार्ड्स को देखकर उनमें से चूज़ करना चाहते हैं, या आप हार्ट्स के थ्रू चूज़ करना चाहते हैं, क्वेश्चन आई होप आपने सोच लिया होगा। तो एक पॉजिटिव माइंड से कि आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिले, ताकि उस आंसर के अकॉर्डिंग आप अपने लिए काम कर सकें। सो मैं इनको फ्लिप कर देती हूँ। सो मैं इस कार्ड को पहले फ्लिप कर रही हूँ। आपका आंसर है येस, एंड डेफिनेटली इसका आंसर है नो। ये आपकी रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 1। थैंक यू आपके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए हियर। हेलो ग्रुप नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 2 आई वुड से।
तो आपके लिए पहले देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिखा रहा है कि उनका जो रिलेशनशिप है आगे मैरिज की तरफ जा रहा है। आप लोगों ने एक दूसरे को शायद मैरिज के लिए प्रपोज़ कर दिया है। कुछ लोगों की यहाँ एंगेजमेंट भी मुझे नज़र आ रही है, या तो हो गई है या होने वाली है आपकी। तो डेफ़िनेटली कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट नज़र आ रहा है और आपका रिलेशनशिप लाइफ में आगे बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए है कि आपका एक पार्टनर जो है वो ज़्यादा लॉजिकली सोचते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं, तो शायद आप मिस करते हैं वो कई बारी थोड़ा सा इमोशनल होना, वो थोड़ी सी इमोशनल टॉक्स को, पैम्परिंग को, कुछ इस टाइप की चीज़ों को शायद आप थोड़ा सा मिस करते हैं। बट आपके जो पार्टनर हैं वो बिलीव करते हैं कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही प्रेजेंट करना चाहिए, वैसे ही देखना चाहिए। और थोड़ा सा शायद आप में से कोई एक पार्टनर थोड़ा सीक्रेटिव रहते हैं, बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को या अपने एक्शन प्लान्स को बहुत जल्दी रिवील नहीं करते हैं, थोड़ा फियरलेस हो सकते हैं। कुछ पार्टनर्स हो सकते हैं आप में से ऐसे जो जैसी बात होती है उसको सीधा मुंह पे बोलना, तो वो शायद आप में से किसी को कभी कभी वो बात उनकी चुभती भी है, आपको लगता है कि वो थोड़ा और डिफरेंट वे में उस बात को रख सकते हैं। सो ऐसी कुछ रिलेशनशिप्स में आपका दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको अभी अभी लव प्रपोजल मिला है, और कुछ लोगों को हो सकता है अभी अभी एक मैरिज प्रपोजल मिला है कि आप अपने रिलेशनशिप को अब एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। बट डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए एक हैप्पी न्यूज़ है। कुछ कपल्स में हो सकता है अनवांटेड प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी आई हो, ऐसा भी कार्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोगों की, काफ़ी लोगों की फैमिलीज़ में आपके रिलेशंस को एक्सेप्ट कर लिया है, एंड अब आपका जो रिलेशनशिप है वो डेफिनेटली आप लोगों को बॉन्ड करने के लिए आपस में, और आपका रिलेशन स्ट्रेंथन हो तो डेफिनेटली मैरिज के लिए हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली में कोई ना कोई ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। एक्सेप्टेंस अलग बात है, बट खुशी से एक्सेप्ट करना, ऐसा हो सकता है आप में से कुछ के लिए हो। आपके लिए रिलेशनशिप में क्या चीज़ों को करने से आपका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, अब वो देखते हैं कि आपके पास क्या मैसेजेस हैं। आपके पास है लेटिंग गो, ट्रुथ एंड फीलिंग्स। सो यहाँ पर आपको यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस मिल रही है वो ये है कि आप में से शायद कुछ लोग अपनी बातों को होल्ड कर लेते हैं। आप में से एक पार्टनर ज़्यादा इमोशनल हो सकता है और एक थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। तो जो ज़्यादा इमोशनल होते हैं वो कई बार अपने इमोशंस को होल्ड कर लेते हैं, या कोई बात उनको चुभती है या हर्ट होती है, वो बहुत इजीली उसको फॉरगेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में स्ट्रेंथनिंग हो, ज़्यादा आपका जो प्यार है वो हमेशा के लिए बना रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो भी फीलिंग्स हैं जो आपको हर्ट करती हैं उनको लेट को करने की ज़रूरत है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे, सिचुएशंस आती रहेंगी, बट आप कितनी मैच्योर्डली उनको हैंडल करते हैं और कितनी विजडम के साथ आप उस सिचुएशन से निकल पाते हैं इमोशनली, मेंटली। तो इस चीज़ के लिए आपको यहाँ बोला जा रहा है लेट गो कर दीजिए उन चीज़ों को। ट्रुथ, कुछ ट्रुथ्स होते हैं जो आपके रिलेशनशिप का फैक्ट हो सकते हैं। कुछ ट्रुथ्स आपके पार्टनर के बारे में बिल्कुल हो सकते हैं, ऐसे कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, या वो बहुत थोड़े सीक्रेटिव हैं, या वो बहुत इजीली ट्रस्ट नहीं करते, या वॉट एवर इट इज़। तो जितनी जल्दी आप अपने रिलेशनशिप की ट्रुथ को एक्सेप्ट करेंगे उतनी ही ईजी आपको रहेगा अपने आप को, अपने पार्टनर के साथ एक न्यू लाइफ, अगर आपकी मैरिज की तरफ आपकी ये जर्नी जा रही है तो उस जर्नी में खुद को ज़्यादा इजीली एक्सेप्ट करना, अडेप्ट करना। बट अगर आप अपने पार्टनर को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाएगा बजाय आपके रिलेशनशिप में स्मूथनेस रखने के लिए।
तो ये ज़रूरी है कि एक स्टेडी और स्टेबल रिलेशनशिप के लिए उस ट्रुथ को एक्सेप्ट करना विलिंगली वो ज़रूरी है। और ये भी हो सकता है कि क्योंकि आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो बहुत इजीली इस रिलेशनशिप को नहीं मान रहे हैं या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस ट्रुथ को भी एक्सेप्ट करना कि हाँ, ये पॉसिबल है कि किसी को रिलेशनशिप से खुशी ना हो, बट हम कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप की ब्यूटी दिखाकर, स्टेबिलिटी दिखाकर, कंपैटिबिलिटी दिखाकर, फोर्स ना करके एक्सेप्ट करने में। और टाइम हील करेगा उस चीज़ को, उसकी आपको विजडम और थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी। आपके पास है फीलिंग्स। सो जैसे मैंने आपसे कहा कि आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं, बट आप कई बार शो नहीं करते क्योंकि आपके पार्टनर थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा है, तो शायद उनकी वो इमोशनल साइड ज़्यादा नहीं निकलती। तो अपनी फीलिंग्स को एक बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर। हर एक फीलिंग को बहुत ज़्यादा लार्जर देन लाइफ बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम अपनी फीलिंग्स में एक बैलेंस लेकर आते हैं तो वो थोड़ी सी अच्छी एक रिलेशनशिप में एक अच्छी एनर्जी लेके आता है। ये फीलिंग्स हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं या आपके तरफ किसी की फीलिंग्स जो हैं थोड़ी सी ऐसी हो सकती हैं जो बहुत इजीली उनको एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि हाँ, ये आपने राइट चॉइस किया है या नहीं। बट हर एक फीलिंग को अगर आप एक्नॉलेज करते हैं तो इन टोटलिटी आप अपनी लाइफ को स्मूथली आगे लेकर जा सकते हैं। आपके लिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। बी ओपन। एंड आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है हेल्प इज़ ऑन द वे। You will get answers to all your questions. Don't worry, you will soon receive help. तो अगर आप कोई ऐसे हिडन फीलिंग्स से अगर आप डील कर रहे हैं जो आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर हेल्प इज़ ऑन इट्स वे। एंड बी ओपन भी आपको यही बोल रहा है कि भगवान की जो ब्लेसिंग्स हैं वो किसी ना किसी अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ आएंगी। आप उसको कैसे पहचानते हैं ये आपके ऊपर रहेगा, बट डेफिनेटली ये दोनों कार्ड्स आपके लिए हेल्प और आपकी तरफ जो भगवान की ब्लेसिंग्स हैं वो डेफिनेटली आपके रिलेशन में आ रही हैं। हो सकता है आप में से अगर किसी की फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही तो वो उस तरीके का कोई इंसान आए जो उनको समझा सके, ये उस तरीके की हेल्प हो सकती है। यूनिकॉर्न्स की तरफ से आप इसको मैसेज ले सकते हैं, ब्लेसिंग ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से। आर्कएंजल रफाएल का कार्ड है यहाँ पर। हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। सो डेफिनेटली जो चीज़ें थी, जो हर एक रिलेशन में कुछ ना कुछ होता है जो हर्ट होता है, और कई बारी वो फीलिंग्स जो हैं हर्ट की वो बहुत डीप डाउन हमारे अंदर अक्यूमुलेट हो जाती है जो हम शेयर नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको हीलिंग आ रही है और अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। ये अबंडेंस आपके लिए वेल्थ की हो सकती है, ये अबंडेंस आपके रिलेशंस में और स्ट्रेंथनिंग की हो सकती है, ये अबंडेंस आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा हैप्पीनेस के लिए हो सकती है। सो डेफिनेटली ये बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग और आपकी तरफ आ रही है। तो अपनी फीलिंग्स को जितना आप एक्नॉलेज करेंगे, जितना आप अपनी फीलिंग्स के साथ ट्रू रहेंगे, उतना आपको ईजी होगा उन फीलिंग्स के साथ डील करने के लिए। सबसे पहला स्टेप यही होगा अगर आप उसे एक्नॉलेज करते हैं। कई बार हम अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, उसको समझना नहीं चाहते, उसकी ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो जितना आप उसको एक्नॉलेज करेंगे उतना आप उससे डील कर पाएंगे मैच्योर्डली एंड पॉजिटिवली। मैं थोड़ा सा कैमरा यहाँ शिफ्ट करना चाहूँगी। यहाँ पर आपको 2 कार्ड्स दिख रहे होंगे एंड आई एम श्योर आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चंस भी रेडी होंगे। आपका काम थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 हार्ट्स रखे हैं, ग्रीन एंड पर्पल। येस या नो का क्वेश्चन है, तो आई होप आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल है और जिसका आंसर आपको ईज़िली येस या नो में समझ में आ जाए। सो मैं एक कार्ड इनमें से फ्लिप करूँगी। आई फ्लिप द पर्पल हार्ट कार्ड। सो इट सेज नो, एंड डेफिनेटली जिन्होंने भी ग्रीन चूज़ किया है उनके लिए आंसर है येस का।
ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर और कैटेगरी नंबर 2. हैप्पी वैलेंटाइंस टू यू. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस हियर. हेलो ग्रुप 3. आपके लिए पहले देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप जिनसे होगा वो कैसे हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए वो एक कभी आप स्टूडेंट हो सकते हैं, तो वो भी एक स्टूडेंट हो सकते हैं, लर्निंग फेज़ में हो सकते हैं, तो ऐसा कोई हो सकता है. या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो लर्निंग में बहुत बिलीव करते हैं, जो कंटिन्यूस लर्न करना चाहते हैं. और हो सकता है आपने वैसे अपनी एजुकेशन पूरी कर ली है, बट आप अभी अपने करियर में हैं और उसके लिए आप कुछ नया सीख रहे हैं, अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वहाँ कहीं क्लासेस में आप उनसे मिल सकते हैं. तो किसी तरीके की जो लर्निंग है, आप उस लर्निंग के थ्रू उनको मिल सकते हैं. स्टूडेंट है तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं आपके लिए, फेलो स्टूडेंट हो सकते हैं आपके साथ. आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे उनका पर्सपेक्टिव आपसे थोड़ा अलग होगा. उनका सोचने का तरीका, लाइफ को देखने का नज़रिया, सिचुएशंस को समझने का तरीका बहुत डिफरेंट होगा. आपको अपनी सोच और उनकी सोच में एक वास्ट डिफरेंस लगेगा. हो सकता है आप उनकी सोच को बहुत अप्रिशिएट करें, और ये भी हो सकता है कि आपको उनकी सोच को समझने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है. थोड़ा सा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं आपके टाइम एंड अगेन. डिफरेंस ऑफ अप्रोच हो सकती है किसी सिचुएशन की तरफ. आप लोगों की लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है. कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो अपने में थोड़ा रहना ज़्यादा पसंद करते होंगे. अपने से कनेक्ट होना, नई चीज़ों के बारे में सीखना, डिस्कवर करना, कैसे हम अपने आप से जुड़ सकते हैं. हो सकता है वो थोड़ा आपसे ज़्यादा स्पिरिचुअल हों. तो इस तरीके का इंसान भी हो सकता है जिसकी तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकें. उनकी इस सिंप्लिसिटी को लेकर, उनकी इस इनोसेंट क्वालिटी को लेकर आप उनसे अट्रैक्ट हो सकते हैं. आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को या तो ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हैं, या आप उनके साथ किसी न किसी तरीके की लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हो सकते हैं. हो सकता है आप अभी भी उनके साथ किसी कम्युनिकेशन में हैं, बट ऑब्वियसली अभी शायद आपका माइंड मेकअप नहीं है कि ये वही इंसान है जिसके साथ मैं अपनी लाइफ को आगे देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ. बट ये आपके लिए कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत इमीडिएटली, बहुत जल्दी एकदम आपकी लाइफ में आ सकता है, एंड विद इन नो टाइम आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि कब आपने उस इंसान के लिए अपनी तरफ से फीलिंग्स डेवलप कर ली हैं. वो इंसान हार्ड वर्किंग हो सकता है, एनर्जेटिक हो सकता है, ट्रैवल करना उसको पसंद हो सकता है. तो या तो आप किसी कम्युनिकेशन के थ्रू उनसे मिल सकते हैं, जैसे सोशल साइट पर या किसी और वे में, या फिर वो इंसान को आप ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हैं. बट कुछ भी ऐसा जहाँ उस इंसान की एनर्जीज़ में एक बहुत आपको मतलब उनके साथ रहकर आपको ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा, ऐसा हो सकता है. आप देखते हैं, आप जब अपने फ्यूचर पर्सन से मिलेंगे तो आपका और उनके रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है. ओके, बहुतों के लिए इस रिलेशनशिप का एक फ्यूचर जो नज़र आ रहा है वो है मैरिज. तो आप लोग उस वेडिंग लॉक में आपका ये रिलेशनशिप टर्न हो सकता है. हो सकता है किसी को इंटरवीन करना पड़े आपके इस रिलेशनशिप को, जैसे आपकी फैमिलीज़ इमीडिएटली एक्सेप्ट ना कर रही हो, या आपको समझ नहीं आ रहा हो, डर लग रहा हो कि मैं अपनी फैमिली को कैसे बताऊं. तो हो सकता है कोई मिडिल पर्सन हो जो आपकी दोनों फैमिलीज़ की तरफ ये प्रपोजल्स लेके जाएं, और आपका ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे. यहाँ पे हो सकता है आप अपने किसी टीचर की तरफ भी ज़्यादा इंक्लाइंड हो, उनकी तरफ आपका ज़्यादा हो. तो कुछ बहुत रेयर लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हैं, वो एक टीचर हैं, तो आपका
एक वो रिलेशन भी इसमें नज़र आ रहा है मुझे होता हुआ, बट डेफिनेटली वेडिंग का काफ़ी लोगों के लिए यहाँ नज़र आ रहा है आपका रिलेशनशिप वेडिंग में टर्न होता हुआ, मैरिज होती हुई। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो है आपको ज़्यादा करेजियस होना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को शेयर करने के लिए, लोगों के सामने, फैमिलीज़ के सामने बताने के लिए, बट सही टाइम देखकर। सो इसके लिए आप लोगों को एक्शंस लेने पड़ेंगे और मिलकर आप इस सिचुएशन को पर थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा, सबके सेंटिमेंट्स का ध्यान रख के, और वाइज डिसीजंस लेने पड़ेंगे मिलकर कि आप इस रिलेशनशिप को कैसे लोगों के सामने बता पाएंगे। एंड डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा जब आप दोनों साथ में होंगे। तो एक कॉन्फिडेंस जो है हमें जो अपने पार्टनर से मिलता है, अपनी लाइफ को देखने का नज़रिया हमारे अंदर थोड़ा सा फियरलेस और करेजियस हो जाता है। तो आप एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बनेंगे आगे जाके। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप बहुत फ्रूटफुल नहीं रहेगा। एक पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक, बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है, एंगर ज़्यादा हो सकता है, किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है उसमें। तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक डाउनफॉल की तरफ लेके जा सकता है। तो रिलेशन हो सकता है ज़्यादा फ्रूटफुल ना हो अगर आपका पार्टनर इस तरीके के कोई क्वालिटीज़ को रखते हैं, या वो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं, बट कोई कहीं भी ऐसा जहाँ वो अपने आप को हर किसी से सुपीरियर समझें, तो वो वाले चीज़ आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल का काम कर सकती है। आपके लिए कृष्णा जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके रिलेशन के लिए, देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर पहला कार्ड है ही ब्लेसिंग्स का। सो यस, ये कार्ड आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। सो आपके रिलेशनशिप में एक ब्लेसिंग रहेगी डिवाइन की। अगर डिवाइन ने उस रिलेशनशिप को जोड़ा है तो उस रिलेशनशिप में आपके लिए डेफिनेटली ब्लेसिंग रहेगी। डेथ का कार्ड है, इसका मतलब डेविल से कनेक्ट कर सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप में एक चेंज आएगा। जो सिचुएशन अच्छी लगती थी उस सिचुएशन में एक चेंज आएगा। वो सिचुएशन उतनी ही आपको बहुत ज़्यादा डाउन फील करा सकती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर लेकर आ सकती है। बट ये जो भी होगा ये आपके अच्छे के लिए होगा, क्योंकि ये आपको फिर उस रिलेशनशिप से बाहर जब निकालेगा तो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा करेजियस और ज़्यादा वाइज बन के निकलेंगे इस रिलेशनशिप से। और लास्ट ब्लेसिंग है आपके लिए, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। तो यहाँ पर डिवाइन जो आपको ब्लेसिंग भेज रहे कृष्णा जी, आपसे बोल रहे हैं कि जो हमारी इनर ब्यूटी होती है ना, जो हमारी अंदर की इनोसेंस होती है, जो हमारे अंदर एक छोटा सा बच्चा छुपा होता है, जो हमारी ट्रू फीलिंग्स होती हैं, जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे, जितना आप जो हैं वो दिखाएंगे, लोग आपको उतना ही पसंद करेंगे। सो अपने आप को बदलने की कोशिश मत कीजिएगा किसी के लिए, उस अपनी इनर ब्यूटी से जुड़े रहिएगा, क्योंकि वो ही अल्टीमेटली शाइन करने वाली है और आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएगी। तो ये बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। मैं थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट करूँगी। आप में से कुछ लोगों के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि कब हमारा पार्टनर हमें मिलेगा या कब मेरी वेडिंग होगी, वॉट एवर इट इज़। यहाँ पर मैंने 4 हार्ट्स रखे हैं, ग्रीन, फ्लोरेसेंट पिंक, ब्लू एंड येलो। आप इनमें से जिस भी हार्ट की तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आप उसको पसंद चूज़ कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए एक ही हार्ट को चूज़ कीजिएगा। आप वीडियो को इस टाइम पे पॉज करके टाइम लेकर अपना कनेक्शन बना सकते हैं। और जिन्होंने ग्रीन हार्ट चूज़ किया है मैं उनके लिए बिगिन करना चाहूँगी कि उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो आपके लिए मैसेज है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो ये आपका मैसेज है। जिन्होंने पिंक हार्ट को चूज़ किया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपका आंसर है। जिन्होंने ब्लू हार्ट को चूज़ किया है,
परफेक्ट टाइमिंग आपका आंसर है। एंड जिन्होंने येलो हार्ट को चूज़ किया है, अ ईयर फ्रॉम नाउ, सो ये आपका आंसर है। सो आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच आपके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए।